Hello everyone, welcome to VRC with Gaurav. In this video, we are going to take a look at XAT 2023 second RC passage. ठीक है? Also, this is a part of a video series called as Road to XLRI. So, all the very best to everybody preparing for XAT exam and going through this video. Without any delay, let's go and see what the passage is about. As usual, I recommend that you pause the video here. Then also after reading it, also keep a timer going on in parallel. Always a good idea to check your timings. You can use the timestamps that I've put in the description box to go to the 3 questions that were asked for this RC passage. ठीक है? तो चलो देखते हैं पैसेज क्या कहते हैं। बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा पैसेज है, हार्डली कोई नॉवेल कंसेप्ट, हार्डली कोई डिफिकल्ट चीज बोली गई है, बस एक नया सा टर्म हमारे सामने द ऑथर इज थ्रोइंग अवे बाय द नेम ऑफ हाइपर ऑब्जेक्ट. सो कहीं ना कहीं द पैसेज ऑफ अ टिपिकल एनवायरमेंटल साइंसेस टॉपिक एंड ऑथर का टोन मुझे थोड़ा सा कम पसंद आया. He starts off pretty अच्छे से. पैरा 1 and 2 are really अच्छे measured tone में मुद्दे की बात हो रही है. From the third paragraph onwards, it's like a rant against capitalism. Anyway, coming to the discussion, hyper object क्या है? ग्लोबल वार्मिंग इज अ हाइपर ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द ऑथर. अच्छा जी, ठीक है, ये टर्म तो कुछ न्यू लग रहा है. तो व्हाट एग्जैक्टली डज द ऑथर मीन बाय लेबलिंग समथिंग एज अ हाइपर ऑब्जेक्ट? व्हाट आर इट्स फीचर्स? सो लेट्स टेक अ लुक कि इसके फीचर्स क्या है भाई. So they are very difficult to touch and feel. अच्छा ठीक है, so seems like pretty abstract concepts. Okay, they have much wider time space boundaries than human being. अच्छा okay, तो मे बी ह्यूमन बीइंग का एवरेज लाइफ स्पैन आप पकड़ सकते हो 70 ईयर्स. तो हाइपर ऑब्जेक्ट्स वो चीजें हैं, वो इवेंट्स है जो शायद 70 ईयर्स के बियॉन्ड एक्सटेंड होती हो. अच्छा, तो इस वजह से क्या होता है कि mere mortals, mere humans like us, we tend to consider hyper objects as given and non-existent. बहुत ही ग्रांटेड ले लेते हैं, सीरियसली नहीं लेंगे. और कुछ कुछ लोग तो एब्सोल्यूट डिनायल में भी जीते हैं. कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता. हाइपर ऑब्जेक्ट के बारे में अगर आप कोई बात करोगे उससे, एग्जांपल ग्लोबल, ठीक है. तो बिकॉज ऑफ दीज टैंजिबल डिफिकल्टीज, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डील विद हाइपर ऑब्जेक्ट्स, टू डील विद टॉपिक्स लाइक ग्लोबल वार्मिंग, बिकॉज देयर कॉमन अंडरस्टैंडिंग अमंग द आम जनता में बहुत लैकिंग. ठीक है, सीरियसली नहीं ले पाते ना हम. इफ देयर इज एन इवेंट which you cannot recognize, which you cannot see unfolding before your eyes in a very tangible manner. और ऑथर ने हमें क्लियर कट बोल चुका है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टच एंड फील एज वेल. तो एब्स्ट्रैक्ट चीजों को सीरियसली लेना एनीवे मुश्किल ही काम होता है. ओके, एंड अनफॉर्चुनेटली व्हाट इज गिवन इज कि देयर आर पीपल हु बिलीव दैट ग्लोबल वार्मिंग का ना ज्यादा बवाल हो रहा है. ओके, राई का पहाड़ हिंदी में जैसे कहावत है, मेकिंग अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, इस तरह का कुछ लोगों का परसेप्शन है. That they think that it is not that serious a threat. यार तुम आवाज मत करो इतनी. And unfortunately, even the people who appreciate, who understand what hyper objects is, their seriousness towards topics like global warming, they are facing another dilemma. फिर सही तरीके से हैंडल कैसे करें? What would be the appropriate response to such problems? Okay, ठीक है. So the author in the first paragraph has set the context of the discussion very straightforward. Global warming is an example of what he calls as a hyper object, something which is very abstract, difficult to recognize, touch, feel, and convince people about its seriousness. सब तरीके से difficult. ठीक है. और ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे कि why are people so sort of careless या फिर indifferent towards this thing? क्योंकि दुनिया भर में क्या हालत होती है, that you take major corporations, major businesses around the world, ये लोग कुछ environment friendly steps ले तो लेते हैं, वेदर जबरदस्ती से या कोई मन से ले रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं स्टिल ऑल ऑफ दिस एफर्ट्स टू बी इको फ्रेंडली और टू सेव द एनवायरमेंट, व्हाटएवर, ऑल ऑफ देम आर वेरी ह्यूमन सेंट्रिक. ठीक है, ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया को देखना है, ये सोचकर काम करना है कि भाई ये पूरी दुनिया एग्जिस्ट ही क्यों करती है, हमारे लिए तो है, हम इंसानों के लिए बस, तो हमारे फायदे की जो बातें रहेगी वो ही करेंगे. ओके, author is author is commending corporations, some corporations for doing good enough work, but तुरंत खुद का ट्रैक चेंज कर देता है, कहता है ठीक है कुछ कुछ काम यार आप लोग जो कर रहे हो काबिल तारीफ तो यार, लेकिन नो नो नो, मैं कुछ नहीं हूँ यार, मुझे लाइफ में बहुत दिक्कतें हैं. efforts have failed to make any significant dent at the global level. कुछ फर्क नहीं गिरा है, planet continues to warm up, planet continues to face ever increasing temperatures. अच्छा ठीक है, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट. और फिर थर्ड पैराग्राफ तो भाई मतलब टिपिकल एकदम कम्युनिस्ट टाइप बंदे की तरह राइटिंग लग रही है, ये एकदम एंटी कैपिटलिज्म रैंट पे जा चुका है.
ये कहता है कि भाई कैपिटलिज्म का जो कोर प्रिंसिपल है फ्री मार्केट वाला, मुझे इससे बहुत दिक्कत है। क्यों? क्योंकि इस वजह से लोगों ने मिस इंटरप्रिटेशन क्या कर दिया है कि फ्री नाउ कम्स टू मीन कोई बंदिश ही नहीं है, कोई कंस्टेंट ही नहीं है। यू एज अ ह्यूमन बीइंग, यू एज एन इंडिविजुअल, जितने रिसोर्सेज का उपभोग लेना है, जितने रिसोर्सेज यूज करना है करो, हम नहीं टोकेंगे, हम नहीं रोकेंगे आपको। एंड मार्केट मतलब बिजनेस, मतलब ट्रांजैक्शन। तो लिटरली एवरीथिंग दैट यू डू इन लाइफ इज व्यूड फ्रॉम द प्रिज्म ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। प्रॉफिट होना चाहिए, फायदा होते रहता है। So this is where the author is quite unhappy, quite unhappy. ठीक है। तो पूरा का पूरा पैराग्राफ इज अबाउट दैट ओनली कि कैपिटलिज्म की वजह से हमारी नॉर्मल ह्यूमंस की या ब्रॉडर सोसाइटी की आदतें किस तरीके से बिगड़ गई। कि पूरा ये जो कंसेप्ट है फ्री मार्केट का, मे बी इट ओरिजिनली मीन्स समथिंग एल्स, बट जो आज का इसका मीनिंग है, जिस आज तरीके से जिसे अप्लाई किया है, ये बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है अकॉर्डिंग टू द ऑथर। एंड व्हाट डज ही से कि इसके वजह से this has been given a free rein in the world around us. तो उसके वजह से we are now seeing a lot of problems like unlimited extraction of resources from the environment, also problems like hyper-nationalism and hyper-individualism. Now this begs the question, does this hyper-individualism, does this hyper-nationalism have any similarity with the definition of hyper-object? Does it? I don't know. सीधी सी बात, ठीक है। स्टिल टू बी ऑन द सेफ साइड आई वुड से कि जिस तरीके से डेफिनेशन है हाइपर ऑब्जेक्ट का, वो डेफिनेशन इन चीजों पे ना चिपकाया जाए। क्योंकि कहीं पर ऑथर ने बोला है क्या, इज द ऑथर recommending that, is the author giving any hints of that कि hyper individual is something like having properties of a hyper object? Absolutely. ठीक है। so while the jury is still out whether hyper object वाला definition वो same चीज हम analogy वो apply कर सकते हैं क्या hyper nationalism पे और hyper individualism पे, my inclination is not to make assumptions of my own। ठीक है। फॉर नाउ आई एम लाइक कि ठीक है, हाइपर ऑब्जेक्ट की ये प्रॉपर्टीज हमें दी जा चुकी है, आई एम ओके विद इट। एंड हाइपर नेशनलिज्म और हाइपर इंडिविजुअलिज्म का मैं अभी लोड नहीं लूंगा, आई विल सी वेदर देयर इज अ क्वेश्चन अबाउट इट और नॉट। ठीक है। एंड वंस अगेन द ऑथर इज नाउ डेल्व्ड इनटू criticism. No solutions are coming away. He's simply saying कि भाई देखो, corporations पागल हो चुके हैं, businesses around the world, they are crazy. Just believe in extraction of as much possible as resources from the environment. और इसकी दिक्कत क्या हो गई कि ग्लोबल वार्मिंग जो हम आज की तारीख में देख रहे हैं, ये एनवायरमेंट का जवाब है इंसान को कि भैया तुम मुझे जितना लूटोगे, तुम मुझे जितना दिक्कत दोगे, नेचर कहता है भैया ग्लोबल वार्मिंग तुमको फेस करनी पड़ेगी। ठीक है। तो businesses are working on the principles of predictability, control, hyper rationality, blah 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 blah। तो सारांश क्या है भाई, पूरे पूरे बात को डिस्टिल करके आखिरी सेंटेंस में हमारे सामने बात रखी गई है कि इन इफेक्ट व्हाट इज हैपनिंग इज कि बिजनेस एज यूजुअल जिस तरीके से कामकाज चल रहा है दुनिया में आज, ये कुदरत के कानून, कुदरत के नियमों के अनुसार नहीं बैठा है। तो what can be a very straightforward inference that we can draw from this reading is, of course the author is recommending कि भैया थोड़े कुदरत के नियमों के हिसाब से कामकाज किया जाए। हम as human beings, as humanity, we are doing just one directional extraction of resources, exploitation चल रहा है environment का, and that is why today we have a problem on the hand so serious like global warming। Case closed। ठीक है। So now let's see what the questions are all about. I don't need to give any kind of extra elaborate explanation, I believe, because this is something जो हम स्कूल लेवल से पढ़ते आ रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग इज नॉट न्यू टॉपिक। लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन इज अबाउट। चलो जी, बहुत ही बढ़िया। हाइपर ऑब्जेक्ट के बारे में we have been asked a question. So what is the features of hyper object outlined before us in the first paragraph? I have also highlighted them using the green pen. क्वेश्चन क्या कहता है? Which of the following will be closest to the idea of hyperobject? Okay. So what are the features? Once again, we'll go and see something which is pretty abstract, difficult to touch and feel. Something which जिसका time span जो चलता है much more than what a human being might be alive for. ठीक है, चलो देखते हैं। उल्टे से चलेंगे। ऑप्शन ई, how a tech company contributed to the development of a mobile phone technology. So this is not something abstract. ये हम देख सकते हैं, आंखों से हो रहा है। We can also measure it कि how much a company like let's say Apple has contributed to the development of mobile phones, smartphones around the world. Business studies can be conducted to see the impact on global economy, all that stuff. तो
समथिंग, और ये हमारे आंखों के सामने हो चुका है ना, इट्स नॉट समथिंग जो इतना स्लोली हो रहा था कि भाई हमारे दादाजी के जमाने में भी चल रहा था और हमारे आंखों के सामने आज भी चल ही रहा है ये काम। नो, क्लियर कट हमें दिया जा चुका है कि टेक्नोलॉजी कंपनी हैज ऑलरेडी डन दिस जॉब। और थोड़ा सा तो ऑफकोर्स यार हम हमारा कॉमन लाइफ का नॉलेज तो लगाएंगे ही लगाएंगे। तो दिस इज नॉट इन लाइन विद द आइडिया ऑफ अ हाइपर ऑब्जेक्ट। डी, how the earth over centuries, okay, very strong hint coming our way, over century, all right, takes less time to revolve around the sun. Bang on point. This is what a hyper object should be like. Is something which is taking centuries, nobody is around for centuries, पक्के से out हो जाएंगे हम लोग तो। And something that we cannot touch and feel. We are sitting here on earth यार, अर्थ के ऑर्बिट में अर्थ कितने स्पीड से घूम रही है कौन देख सकता है? और perhaps only somebody sitting in a satellite or the international space station, okay? So yes, very very good candidate for the answer. Rest of the options एक बार quickly देख लेते हैं। ABC, how temperature fluctuates because of seasons, we can feel it, out. B, how regular exercise makes our body healthy, something we can feel, something we can see day and night happening to us if we do this, out. C, how hard work leads to better grades for students, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जितनी मेहनत करो उतना शायद फल मिलता चले जा सकता है। एंड सदियों से सेम बात तो बोली जा रही है, एंड एवरीबडी कैन एक्सपीरियंस इट if they apply themselves to their studies. ओके, आउट आउट आउट, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी इजी क्वेश्चन। आई होप आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं है, फिर भी होता है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके ओके ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Also, if you have not hit the like and subscribe button yet, please do it ASAP. Second question, which of the following is not an example of what? Human centric state. अच्छा, so not, इसका मीनिंग क्या है? Four options you are going to have where the statement is going to read very much like by human centric. इंसान के नजरिए से देख रहे हैं हम कि भाई ये दुनिया किस लिए है? इंसानों के लिए बस। ओके। E, we should not cut trees as it causes excessive floods, destroying crops and human habitats. Definitely human centric है भाई, झाड़ कट मत करो, ठीक है, अच्छी बात है, कुदरत की हेल्प की बात कर रहे हो आप, बट देखने का नजरिया क्या है? रीजन क्या दे रहे हो आप? भाई बाढ़ आ जाएगी, हमारे क्रॉप्स चले जाएंगे, इंसान के घर चले जाएंगे, भाई जानवर भी तो मरते हैं। हाँ नहीं, हमको नहीं सोचना उस बारे में। तो दिस इज वेरी मच ह्यूमन सेंट्रिक, एंड डू वी वांट दैट? नो, वी डोंट वांट अ ह्यूमन सेंट्रिक, आउट। डी, वी शुड प्रिजर्व नेचर, हाँ बढ़िया थॉट, फॉर अ फ्यूचर जनरेशन, हट यार फिर से कर दी ह्यूमन सेंट्रिक बात, बाय। सी, वी शुड प्लांट ट्रीज, वेरी गुड, एज दे प्रोवाइड अस विद ऑक्सीजन, अस ह्यूमन सेंट्रिक। ये ऑप्शंस आई एम रिमाइंडेड ऑफ दैट मीम, वो आपको पता हो ना, दे हैड अस इन द फर्स्ट हाफ, नॉट गोना लाई। सारे ऑप्शंस वैसे ही है, सारे ऑप्शंस वैसे कि दे हैड अस इन द फर्स्ट हाफ, कि पहला हाफ पढ़ते हैं हम, अरे वाह पेड़ लगाओ क्या बात है, प्रिजर्व करो नेचर क्या बात है, नॉट कंट्रीज वाओ, और उसके बाद में जब आप सेकंड हाफ देखते हो तो इमीडिएटली वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। बी तो बहुत घटिया है, वी शुड यूज नेचुरल रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, ये तो फर्स्ट हाफ में भी नहीं है भाई, ये तो खुलेआम ह्यूमन सेंट्रिक है, खुलेआम एक्सप्लॉयटेटिव बातें कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल 100% ह्यूमन सेंट्रिक। नेचुरली आंसर ऑप्शन क्या बनेगा यार? ऑप्शन ए, वी शुड रिस्पेक्ट नेचर फॉर इट्स इनहेरेंट इंटेलिजेंस, कुदरत का रेस्पेक्ट करो, बहुत होशियार बहुत समझदार एंटिटी है, चीज नहीं बोलूंगा मैं, एंटिटी, ठीक है, गुड गुड। ह्यूमन कहीं भी पिक्चर में नहीं आया, ठीक है, कि इंसान के लिए कुछ करना है। ओके, so once again a very straight forward, very easy question. I hope that you all got it correct. Let's go solve the next one, ठीक है। So actually the entire point of making this video for such a simple RC passage is just to tell you कि ZAT के RCs का टेंशन ना लीजिए, साफ दिमाग से सॉल्व करना है, रियली वेरी डूएबल क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो लेट्स सी व्हाट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट। थर्ड, ये मुझे नहीं आया का इन द सेंस कि भाई जमी नहीं, बात ही नहीं जमी। क्या पूछा है क्वेश्चन में? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन अग्रीमेंट विद द ऑथर्स व्यूज एज एक्सप्रेस्ड इन द पैसेज, ठीक है, कॉन्सोनेंस का मीनिंग होता है अग्रीमेंट, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 2 3 जो भी बातें की गई है, ऑथर इसमें से डिसएग्री किस बातों से करे, ठीक है, देखते हैं चलो।
तो बिफोर वी गो देयर, व्हाट इज ऑथर स्टैंड? ऑथर इज अ वेरी प्रो एनवायरमेंटलिस्ट, ओके, कि यार बहुत हो गया, डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, मेरे प्यारे कुदरत को बहुत नुकसान पहुंच चुका है, मुझे वो ठीक नहीं लगता, हम सबको वापस थोड़ा सा रिदम ऑफ नेचर के हिसाब से चलना, ठीक है, ओके। लेट्स टेक अ लुक एट सेंटेंस वन। पैटर्न्स शुड बी रिस्पेक्टेड, ओके। नाउ इफ यू थिंक अलोंग दिस, लाइक पैटेंट मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है, आई इन्वेंट समथिंग एंड आई डोंट अलाउ यू टू यूज इट फ्रीली, यू, आई विल आस्क यू कि अच्छा बेटा तुमको यूज करना है, मुझे पैसे दो, करो यूज, ठीक है। लुक, द पैटेंट, द इन्वेंशन कैन बी समथिंग व्हिच डैमेजेस द एनवायरनमेंट, तो फिर तो बिल्कुल ऑथर इज नॉट इन अग्रीमेंट विद दैट पैटेंट, ऑथर इज नॉट इन अग्रीमेंट विद दैट invention itself, okay. But what if that patent is for a mind-blowingly awesome good solar cell, okay, या फिर कुछ भी चीज के, तो थिंग्स कैन गो द गुड वे एंड द बैड वे बोथ ना। क्लियर नहीं है सेंटेंस वन में से कि इज द एनवायरमेंट गेटिंग डैमेज और नॉट, पॉसिबली, नो नो आइडिया, ओके, 50-50 चांस है। पैटेंट का लेन देन होता है भी पैसे के व्यवहार, ओके, मैं रेस्ट्रिक्शन लगा दूंगा, कोई एक तो यूज ही ना करे वो, और किसे करना है तो मुझे पैसे देती, ओके। नाउ पैटेंट इज इनहेरेंटली एक्चुअली अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ, क्या कहेंगे ना, कैपिटलिज्म वाला थिंग, ओके, वेयर योर प्राइवेट प्रॉपर्टी इज प्रोटेक्टेड, ठीक है। तो ठीक है, आई नो दैट ऑथर इज नॉट वेरी हैप्पी विद द वे प्राइवेट प्रॉपर्टी हैज नाउ बीन ब्लोन बियॉन्ड प्रोपोर्शंस टू फेवर कैपिटलिज्म, लेकिन फिर भी दिल नहीं माना, आई कैन नॉट गो एंड क्विकली से कि ये स्टेटमेंट ऑथर के साथ अग्री ही नहीं करेगा, तो आई एम यू नो एम्बिग्यूअस अबाउट इट, आई एम नॉट सोल्ड ऑन दिस, तो होल्ड करेंगे, ठीक है। बी, अभी नहीं, सॉरी, सेकंड स्टेटमेंट, ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स ऑन द फ्री स्टॉक मार्केट शुड बी प्रोमोटेड। वंस अगेन, स्टॉक मार्केट्स, ओके, फ्री स्टॉक मार्केट मतलब फ्री मार्केट टाइप सिस्टम, कोई बंदिशें नहीं है लोगों पे, लेकिन हम क्या ट्रेड कर रहे हैं भाई, हम शेयर्स ट्रेड कर रहे हैं, समथिंग व्हिच इज प्रीटी एब्स्ट्रैक्ट, ओके। आज के तारीख में तो ये इंटरनेट से ही हो जाता है यार सब, ऐसा भी नहीं है कि पहले के जमाने की तरह कागजात में हमें करना है, पेपर्स में करना है, एवरीथिंग इज द फेमस टर्म डीमैट, डीमैटेरियलाइज, ओके। तो वेयर इज द पिक्चर ऑफ एनवायरमेंट गेटिंग डैमेज, ओके, समझ ही नहीं आ रहा, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। तो वंस अगेन आई विल से कि यार सेकंड स्टेटमेंट होल्ड करो, okay. I cannot say whether author is in agreement with it or not. What I know is that the author has a sort of problem with free market, but why is he criticizing free market? क्योंकि आज के तारीख में these free markets have ended up damaging the environment, okay. So in one and two both these are strong signs of free market wala economy, but are they explicitly damaging the environment directly? Don't know. And now comes the third statement, building a beautiful resort on a hilltop. Once again, this resort can be very exploitative of the environment. आजू बाजू के environment को खराब कर रहा है, resources का बहुत exploitation है, possibly, or maybe it can be built in a very sustainable way. ठीक है, होता है, ये भी लोग कर दिखाते हैं that they really end up planting more trees than there were situated in a place naturally. What if the hilltop is naturally quite barren, but somebody ends up making a resort in such a way that it is now fairly green? तो क्या गलत किया भाई, कुछ गलत तो नहीं किया है। So once again, this is also a situation where the jury is still out, where we cannot make any kind of assumptions on our head. So according to my line of thinking, all three are on hold. I cannot say with 100% clarity any of the statement going pakka against the author. So when I take a look at the options, my mind goes like मोही। ओके, भाई क्या हो गया, बर्बादी हो गई। तो अगर ये एग्जाम में मेरे सामने आ जाए तो आई विल नॉट सोचा ज्यादा, आई विल नॉट ओवर थिंक एंड आई विल स्किप द क्वेश्चन, ठीक है। बट अब क्वेश्चन है, आंसर तो रहेगा ही रहेगा, और फन फैक्ट इज आंसर इज ऑप्शन सी। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सेटर, तीनों भी स्टेटमेंट ऑथर के साथ अग्री नहीं करेंगे, okay. So whoever made the three sentences thinks that all these three activities ends up damaging the environment 100%, करता ही करता, बिल्कुल, this is free market, this is going to damage the environment, okay. So maybe I am right, maybe I am wrong, I don't know, ठीक है, but this is a classic question where नहीं कर सकते भी कुछ इसमें,
ज्यादा ओवर थिंकिंग करके, ओवर एनालाइज करके कुछ नहीं मिलने वाला. All right. So I hope that you understood all the three questions. Let me know your scores in the comment section. And also, if any doubts, let me know as AP. Thanks a lot for watching. If you like the content, please hit the like, share, and subscribe buttons. Share it with your friends. And I'll see you in the next video. Tata, bye-bye, and take care.